देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तबलीगी जमात और रोहिंग्या कनेक्शन सामने आया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया। MHA ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया कि रोहिंग्या और तबलीगी जमात के बीच कनेक्शन की जांच की जाए। 100 सेकंड में समझिए पूरी खबर। क्या अब जमात और रोहिंग्या कनेक्शन बढ़ाएगा कोरोना की टेंशन? मरकज में शामिल कितने रोहिंग्या हुए गायब? देश में मौजूदा 40,000 रोहिंग्या शरणार्थियों में से कितने कोरोना पॉजिटिव हैं? ये सवाल बेहद गंभीर है, क्योंकि गृह मंत्रालय के एक लेटर में तबलीगी जमात और रोहिंग्या कनेक्शन पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गृह मंत्रालय ने बाकायदा कई राज्यों को लेटर लिखकर रोहिंग्या जमाती कनेक्शन की छानबीन और जाँच करने के लिए कहा है। MHA ने राज्यों को लेटर के जरिए आगाह करते हुए कहा है कि कई रोहिंग्या निजामुद्दीन वाली तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और ये रोहिंग्या मुसलमान अब गायब हैं। ऐसे में इन रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच होना बेहद जरूरी है। एक नजर डालिए जमाती कनेक्शन के ठिकाने पर। हरियाणा का मेवात, दिल्ली का श्रम विहार, दिल्ली का शाहीन बाग, पंजाब का डेरा बस्ती, जम्मू के कुछ इलाके और हैदराबाद के भी कुछ इलाके। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 40,000 रोहिंग्या मुसलमान इन इलाकों समेत देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में रोहिंग्या शरणार्थियों की कोविड-19 जांच करवाएं, क्योंकि इनमें से कई रोहिंग्या निजामुद्दीन और तबलीगी जमात के मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। गृह मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से कहा है कि ऐसी सूचना है कि कई रोहिंग्या मुसलमान तबलीगी जमात के इंतजामात और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हुए थे और इनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। ऐसे में इन रोहिंग्या मुसलमान और उनके संपर्क में आने वाले लोगों की कोविड-19 जांच कराना बेहद जरूरी है और इसी के तहत प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने की दरकार है, ताकि रोहिंग्या जमात कनेक्शन से कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा कम हो सके। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के भी कोरोना संक्रमित होने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने इनकी जांच के साथ ही बाहर से आने वाले मजदूरों और अन्य लोगों पर पहरा सख्त कर दिया है। बुरी खबर 100 सेकंड में। मुंह में देशगान लेकिन दिल में देश को गर्त में ढकेलने की साजिश। जाहिल जमातियों की एक एक साजिश सामने आ रही है। यूपी के बांदा की ये जगह भी उसी साजिश का हिस्सा है। ये मरकज की ब्रांच जामिया अरेबिया मदरसा है, जहां से भी कोरोना फैलाने की साजिश की गई। इन्होंने ये बात छिपाई कि देवबंदी लोग मरकज जमात में नहीं गए थे, जबकि ये सफेद झूठ था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने मिनिमम 50 से 55 जो स्टूडेंट वहाँ के छात्र हैं और भी वहाँ के जो लोग हैं उनको हमने चेकअप किया है, इन्वेस्टिगेशन को भेजा है, जो कि नेगेटिव आया है। निजामुद्दीन की तबलीगी जमात में शामिल 6 लोगों को प्रशासन ने उठाया। मदरसे से कुछ केरल और कर्नाटक से हैं। सभी के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए लखनऊ भेजे गए हैं। नोडल अधिकारी मेडिकल कॉलेज बांदा करण राजपूत ने बताया कि मरकज तबलीगी ब्रांच मदरसा जामिया अरेबिया हथौरा में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। जानकारी छिपाने और कोरोना को फैलाने की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमारी टीम 24 घंटे मुस्तैद है। 8 घंटे की सभी जगह हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है। हमारे अधिकारी लगातार उनको देख रहे हैं। मेरे द्वारा खुद ही रीवा बॉर्डर से लेकर के जो हमारा हरपालपुर का बॉर्डर है, मेरे द्वारा खुद ही सभी जगह का निरीक्षण किया जाए। फिलहाल 2 पॉजिटिव केस मिले हैं। 28 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। मेडिकल कॉलेज में 200 लोगों को आइसोलेट किया जा चुका है। खास तौर से जो मुंबई, गोवा, बिहार, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता और नेपाल समेत विदेशों से आए कई लोगों की जांच जारी है। बांदा में पुलिस हर किसी आने जाने वाले शख्स पर नजर रख रही है। नाके पर सख्त चेकिंग की जा रही है। जिले में 189 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जम्मू में मस्जिदों से नफरत की आग भड़काने की कोशिश अब भी जारी है। शुक्रवार को नमाज के बाद पत्थरबाजों ने पुलिस को निशाना बनाया। 100 सेकंड में देखिए दहशतगर्दी की रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर। लॉकडाउन के बीच फिर वही उपद्रव, फिर वही पथराव, फिर वही दहशत के निशान। न सोशल डिस्टेंसिंग की फिक्र, न देश की सुरक्षा की चिंता। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के संबल में मस्जिद की हैं, जहां नमाज के लिए जमा हुए लोगों ने दहशतगर्दी का नंगा नाच किया। इन चेहरों को पहचान लीजिए। आतंकियों के कहीं ये सिपह सालार तो नहीं। युवा के नाम पर ये उपद्रवी जुटे और पुलिस की टीम पर सीधे सीधे पथराव किया। सीधे सीधे चुनौती है ये भारतीय सेना को। आखिर ये गुस्सा किस बात का है?
क्यों पुलिस इनके निशाने पर है? पत्थरबाजी की तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पुलिस जान पर खेलकर बेकाबू भीड़ पर टूट पड़ी, लेकिन दहशतगर्द पत्थरबाज पीछे हटने को राजी नहीं। चंद कदम पीछे हटकर वो फिर टूट पड़े थे। सुरक्षा बलों को सीधा सीधा निशाना बनाने वाले ये कौन है? कौन है इनके पीछे जो इन्हें सीधा सीधा पुलिस के खिलाफ खून खराबा करने के लिए उकसा रहा है? ऐसे में मस्जिदों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए हैं। आखिर नमाज के बाद ये किसके उकसावे पर पत्थर बरसा रहे हैं? हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि लॉकडाउन के बाद भी जामिया मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग जुम्मे की नमाज के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसकी खबर पुलिस को मिली और जैसे ही टीम मौके पर पहुंची तो नमाज के लिए जुटी भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, यानी कानून को सीधे सीधे चुनौती दी। मरकज से निकले तबलीगी जमातियों की गिरफ्तारियां खत्म नहीं हुई हैं। क्या ये देशद्रोही नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। कोरोना से जंग के साथ साथ देश को विद्रोहियों से भी जूझना पड़ रहा है। कोरोना पीड़ितों के सर्वे के दौरान बिहार के दरभंगा में आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। 100 सेकंड में देखिए भालपट्टी गांव की भत पीटने वाली ये खबर। कोरोना योद्धाओं पर हमले की खबरें अब देश के शहरी इलाकों से निकलकर ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच गई हैं। बिहार के दरभंगा के भालपट्टी गांव में कोरोना पर डोर टू डोर सर्वे कर रही टीम पर हमला कर दिया गया। इंदौर, मुरादाबाद और टोंक की तरह दरभंगा में भी मुस्लिम समाज के लोगों ने सर्वे के लिए भालपट्टी गांव पहुंची आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की टीम को घेर लिया। पहले लोगों ने अफवाह की वजह से कोरोना के सर्वे में हिस्सा लेने से मना किया, फिर विरोध किया, सर्वे के फॉर्म फाड़ डाले और आशा कार्यकर्ताओं से बदसलूकी भी की गई। उनके कागज लगे फाड़ने, वो बोली कि कागज नहीं फाड़ी, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुखने लगी कागज कि वो क्या किए, उसका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से खींचने लगे। आरोप है कि मेडिकल टीम पर हमले के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए और इतना ही नहीं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर हमले की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सदर बीडीओ और सीओ को भी लोगों ने घेर लिया। हालांकि बाद में सदर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, हालात पर काबू किया गया। के लड़के आए तो उसका जो है कि विरोध किए कि सब गलत है, उसी में उसके कागज फाड़ दिए, उनके साथ दुर्व्यवहार किए। इस संबंध में जो जिनके द्वारा दुर्व्यवहार किया गया उसको गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी करने वालों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस और प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि ग्रामीण इलाकों में ये सर्वे सिर्फ कोरोना वायरस के मद्देनजर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी धर्म विशेष में खास तौर पर इसे लेकर अफवाहों का दौर जारी है। सवाल ये है, वो कौन लोग हैं जो इस महामारी से बचाने वालों के खिलाफ ही हमले करके पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं? क्या चंद सिरफिरे लोगों ने पूरे कौम के खिलाफ ही माहौल बना दिया है? चमगादड़ों के कोरोना कनेक्शन से हिमाचल प्रदेश के गढ़ली गांव में खौफ और डर बैठा हुआ है। लिहाजा गांव से लोगों का पलायन शुरू हो गया है, क्योंकि इस गांव पर एक तरह से चमगादड़ों ने कब्जा कर लिया है। 100 सेकंड में पूरी खबर देखिए। तस्वीरें कांगड़ा के गरली गांव की है। पेड़ों पर चमगादड़ों का डेरा डरावना है, खौफ पैदा करने वाला है। देखिए चमगादड़ चीड़ के पेड़ पर कैसे उल्टे लटके हैं। इन पेड़ों से चमगादड़ों का हैरत अंगेज और अजीब सा शोर सुनाई देता रहता है। इस गांव के पेड़ों पर चमगादड़ों की पूरी बस्ती है। बीते 30 साल से इस गांव में चमगादड़ों की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी के हिसाब से बढ़ती गई है और गाँव की आबादी घटती गई। घर वीरान पड़े हैं, मकानों में ताले लटके हैं, गलियां सुनसान पड़ी हैं। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा है। कुछ लोगों ने घरों को मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए किराएदार रख लिए हैं ताकि गरली गांव का नाम आबाद रहे, क्योंकि इस गांव के लोगों में चमगादड़ों के कोरोना कनेक्शन से डर और बढ़ गया है। चमगादड़ें बहुत इकट्ठी हो रही हैं। बचपन से मैं देखता आया हूँ चमगादड़ें बहुत कम होती थी, अब बहुत चमगादड़ें हो गई हैं। 2-2 फुट पंख खिला रही हैं और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया की तरह इस गांव में भी धारणा बन गई है कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकला है और चमगादड़ों से फैला है। यही दावे कोरोना की महामारी को लेकर किए जाते हैं। डॉक्टरों की नजर में भी चमगादड़ कोरोना वायरस फैला सकते हैं। 2 प्रजातियों में कोरोना होने की पुष्टि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद तक कर चुकी है। अभी तक तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि डायरेक्टली चमगादड़ से इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। उनमें भी थोड़ा कोरोना वायरस पाया जाता है, बट वो जो होता है वो इंसान में इन्फेक्शन नहीं होता है। बहरहाल कांगड़ा के गरली गांव और आसपास के लोगों में भी कोरोना और चमगादड़ों को लेकर इस तरह की बातें, अटकलें और गॉसिप खूब हो रही हैं, क्योंकि एक थ्योरी चमगादड़ को कोरोना की जन्मदाता बता रही है, जिससे चमगादड़ों की मौजूदगी वाले गांव, शहर और इलाकों में एक अजीब सी दहशत बनी हुई है।
क्या आज भी चमत्कार होते हैं? आस्था पर सवाल नहीं, वैज्ञानिक जो कहें, कटनी में देवी की प्रतिमा से निकल रही भभूत कुछ ऐसा ही लोगों को इन दिनों आभास दे रही है। 100 सेकंड में देखिए पूरी खबर। महामारी के संकट से उबरने के लिए हर कोई प्रार्थना कर रहा है। इलाज के नाम पर केवल सुरक्षात्मक उपाय हैं। ऐसे में क्या भभूत भी कोई चमत्कार कर सकता है? क्या कोरोना से बचा सकता है? सवाल गंभीर है और अंधविश्वास और आस्था के बीच उलझा हुआ भी। लेकिन इस तिवारी दंपत्ति के घर में देवी की तस्वीर से लगातार निकलती भभूत के बारे में ऐसा ही कहा जा रहा है। माता रानी की फोटो के ऊपर 3 भभूत के टीके थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा फोन करके कि ये कैसे भभूत के टीके यहाँ पे लगे हुए हैं। फिर उन्होंने बताया कि मैं तो सिंदूर का लगाता हूँ, भभूत का टीका मैं नहीं लगाता। हम लोगों ने पूछा उनसे, क्या है माँ, हमसे कोई गलती हो गया क्या? जो ऐसा बोले, नहीं गलती नहीं हो गया, तुम लोग इस बार हमारे स्थान पर आए नहीं, इसलिए हमको आना पड़ गया यहाँ पर। भभूत निकलने का भी एक किस्सा है और वो किस्सा कुछ हटके है। नहीं, मैं तो कोई सफेद टीका नहीं लगाता हूँ। माँ देवी है तो उनको तो लाल टीका ही लगेगा। तो बोले इसमें सफेद टीके हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, किसी ने लगा दिया होगा। जिस परिवार में ये हो रहा है वो खुद शहर के एक निजी और बड़े हॉस्पिटल के मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। इनका दावा है कि नवरात्रि में देवी इनके सपने में आई थी और उन्होंने महामारी से बचने का मार्ग बताया था। बताया जाता है कि कुछ जानने वाले लोग कोरोना से बचाव के लिए भभूत मांगने लगे, लेकिन कम पड़ने पर दूसरी भभूत मिलाने की बात कही तो भभूत की मात्रा अपने आप बढ़ गई। तिवारी दंपत्ति का घर आज भजन और भक्ति का केंद्र बन गया है। श्रद्धालु भभूति से रक्षा का दावा भी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कटनी के इस घर में जो कुछ हो रहा है वो आध्यात्म और आस्था की नई कहानी बयां कर रहा है। आस्था मनोबल को बढ़ा सकती है, लेकिन वो इलाज भी कर सकती है। सहसा विश्वास नहीं होता। जड़ी बूटियों से कोरोना का इलाज करने वाले एक फरेबी हकीम बाबा जौनपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। जुइया बाबा और फारूक नाम की पूरी हकीकत देखिए 100 सेकंड में। अब पहले दुई केस दे दा ठीक कहीं दिखाई देते तब ओकरे बाद जो दवाई दे दो। इसी को कहते हैं नीम हकीम खतराए जान। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया जूझ रही है। दवा का दावा बड़े बड़े वैज्ञानिक और मेडिकल साइंस वाले नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस हकीम बाबा का दावा हर दवा से ऊपर है। जादू टोना भूत परे जो कुछ ये हो था आवत जात रहे, पहले लोग उन्हें भला करते रहे, इसे परिवार चलावत रहे। न जाने किस कोरोना मरीज का इन्होंने इलाज कर दिया, न जाने वो बीमार कहाँ है, कहीं वो अन्य लोगों के संपर्क में तो नहीं है। यानी बाबा ने उन दोनों को अपनी बूटी की बदौलत छोड़कर समाज के लिए कोरोना का खतरा और बढ़ा देने का अपराध किया है। आखिर इस पाखंडी बाबा को कोरोना का टोटका कहाँ से मिल गया? मछली शहर तहसील क्षेत्र के मुस्तफाबाद मोहल्ले के रहने वाले जुइया बाबा उर्फ फारूक को अब कौन ये बताए कि कोरोना महामारी है, कोई भूत पिशाच या ऊपरी साया नहीं। दुनिया को उसने अपनी जद में ले रखा है। बहरहाल लोगों को गुमराह करने के धंधे पर पुलिस ने ब्रेक लगा दिया है। उस आदमी को फारूक को पकड़ के लाई और उससे संबंधित आईपीसी की मुकदमा पंजीकृत 188 व 269 पर पंजीकृत कर दिया गया है और आगे की निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। जाहिर है फारूक जैसे फरेबियों ने लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अफवाहों का बाजार गर्म करके अपनी कमाई का धंधा शुरू कर दिया है। जिंदगी के लिए इलाज जरूरी है, न कि अंधविश्वास। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ऐसी अफवाहों से भी दूरी बनाकर रखें। लखनऊ पुलिस ने आरबीआई और एसबीआई को एटीएम से निकलने वाले नोट को सैनिटाइज करने का प्रस्ताव भेजा है। क्या है पूरी खबर, 100 सेकंड में समझिए। लखनऊ की सड़कों पर नोटों को देखकर हर कोई हैरान था। कुछ लोगों के मन में सवाल थे तो ज्यादातर लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर था। बहरहाल कुछ देर में खबर आ गई कि यूपी पुलिस ने अब आरबीआई और एसबीआई को प्रस्ताव भेजा है कि एटीएम से निकलने वाले नोटों को भी सैनिटाइज किया जाए। पुलिस को शक है कि एटीएम से निकलने वाले नोटों के जरिए भी कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। अब आपको दिखाते हैं देश भर की पुलिस आजकल नोटों को लेकर इतना परेशान क्यों है। दरअसल लखनऊ पुलिस को शुक्रवार को पेपर मिल कॉलोनी इलाके में गुरुद्वारा रोड पर सड़क पर 100 और 500 के नोट होने की खबर मिली थी। हालांकि जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, नोटों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये कोरोना संक्रमण को फैलाने की किसी की करतूत हो सकती है। लखनऊ की तरह ही इंदौर में सड़कों पर यूं 100, 200 और 500 के नोटों को देख
स्थानीय लोग अचानक डर गए। हालांकि जैसे ही नगर निगम के अफसरों को सड़क पर नोटों का पता चला, नोटों को कब्जे में लेकर उन्हें सैनिटाइज कराया गया और इसकी सूचना हीरानगर पुलिस को दी गई। सैनिटाइज करके जब्त किया गया है। उक्त नोट किसी के गिर गए हैं या किसी ने फेंके हैं, इस संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रकरण इस संबंध में जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। 10 अप्रैल को दिल्ली के द्वारका इलाके में भी ऐसे ही नोट मिलने से सनसनी फैल गई थी। साफ है कि सड़क पर गलती से गिरे नोटों को भी लोग शक की निगाहों से देख रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर वो सड़क पर गिरे नोट को उठाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हालांकि डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना संक्रमित मरीज से उसके पास नोटों में संक्रमण आ सकता है। एक वक्त था कि जब किसी को सड़क पर नोट दिखता था तो चुपचाप सबकी आंख बचाकर नोट को रखने की कोशिश करता था। अब ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों को इन्हीं नोटों से खतरा नजर आ रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोगों को दूर दूर रहने की हिदायत दी जा रही है, लेकिन शादी जैसे मौके पर क्या किया जाए? 100 सेकंड में देखिए कैसे बिन बैंड बाजा बारात जूम ऐप के जरिए हुई शादी। ये शादी बेहद खास है, ये शादी बेहद अलग है। इस शादी में सब कुछ है, बस साथ नहीं है। जी हाँ, कोरोना काल की सबसे अनोखी शादी में दूल्हा पेरिस में है, दुल्हन लग्जमबर्ग में है। दुल्हन का परिवार जयपुर में है और इस शादी को संपन्न करा रहे पंडित जी राजस्थान के बांसवाड़ा शहर में बैठकर शादी की परंपराओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा रहे हैं। दरअसल जयपुर के इस परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए 16 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की थी। लंबे वक्त से तैयारियां चल रही थी, शादी के कार्ड भी छप गए थे। तभी देश और दुनिया में कोरोना का संकट आ गया, जो जहां था वहीं पर थम गया। लेकिन ऐसे वक्त में भी दोनों परिवारों ने फैसला लिया कि वो तय वक्त पर ही शादी करेंगे। उन दोनों ने शादी पूरी की और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अराउंड 2.25 घंटे का समय लगा और 2.25 घंटे तक हम लोग सभी कनेक्ट रहे और पूरी बहुत अच्छी तरीके से ये पूरी शादी हमने कंप्लीट की। आप सिर्फ अंदाजा लगाइए कि वायरस युग में आने वाले वक्त शादियां कैसे हो सकती हैं। न बाराती होंगे, न घर वाले होंगे, न मेहमान होंगे और न ही पंडित को घर बुलाने की जरूरत होगी। अब इस शादी को ही देखिए, जहां पेरिस में बैठा दूल्हा लग्जमबर्ग में बैठी दुल्हन से करीब 400 किलोमीटर दूर था और दूल्हा दुल्हन भारत में मौजूद अपने परिवार और शादी कराने वाले पंडित से 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूर थे। लेकिन फिर भी शादी में सब कुछ अच्छे से निपट गया। लॉकडाउन में शादी की समस्या के समाधान की ये एक अच्छी तस्वीर कही जा रही है। ये बेहद खास शादी मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए रात 11:45 पर शुरू हुई थी और देर रात 2 बजे तक सारे विधि विधान के साथ कोरोना काल में स्पेशल डिजिटल शादी संपन्न हुई। बुखार से शुरू कोरोना वायरस का संक्रमण अब पैरों तक पहुंच चुका है। नए मामलों में अंगूठे में घाव समेत कई नए लक्षण सामने आए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है, उतना ही लक्षणों में भी बदलाव आ रहा है। इटली और स्पेन के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि आमतौर पर चिकन पॉक्स में पैरों पर दिखने वाला जामुनी रंग का घाव भी कोरोना संक्रमण का एक लक्षण हो सकता है। इन दोनों देशों में ऐसे लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जिनके अंगूठे में गहरे घाव थे। ये लक्षण खास तौर पर बच्चों और युवाओं में देखे गए। दुनिया भर के देशों में हुई रिसर्च के मुताबिक पिछले 4 महीने के अंदर कोरोना के 15 से ज्यादा नए लक्षण देखे गए हैं। मसलन पहले मरीज ने कोरोना के लक्षण का अंदाजा तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, लगातार खांसी आना, सीने में दर्द और चेहरे या होंठ के नीले पड़ने से होता था। लेकिन कोरोना के लक्षण में अब तेजी से बदलाव दर्ज किया जा रहा है, जैसे पेट में दर्द महसूस होना, गंध या स्वाद का पता न चलना, लगातार सिरदर्द रहना, पैर में जामुनी रंग का घाव होना और दिमाग में सूजन और स्ट्रोक्स आना। ये सभी लक्षण इटली, स्पेन, फ्रांस और दक्षिण कोरिया के मरीजों में देखे जा रहे हैं। सबसे खास बात है कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी है जिसमें कोरोना के वे लक्षण नहीं दिखाई दिए। इटली में कोरोना के संक्रमण की शुरुआत में 13 साल के बच्चे का मामला सामने आया। उसके पैरों में गहरे रंग का घाव जैसा था जिसे मकड़ी के काटने का निशान माना गया। लेकिन 2 दिन बाद हर 5 में से 1 बच्चे की चमड़ी पर ऐसे ही बदलाव पाए गए। अब पेट में दर्द महसूस होना, गंध या स्वाद का पता न चलना, लगातार सिरदर्द महसूस होना, पैर में जामुनी रंग का घाव होने पर इसे नजरअंदाज न करें और डॉक्टरी सलाह जरूर लें। हो सकता है कि ये लक्षण कोरोना संक्रमण के हों और आप इसे आम बीमारी मानकर लापरवाही बरतने की भूल कर बैठें। राजस्थान के जयपुर शहर में हालात लगातार खराब हो रहे हैं।
भीलवाड़ा में कोरोना से को मात देने वाले राजस्थान प्रशासन जयपुर में क्यों अब तक नाकाम रहा? 100 सेकंड में देखिए TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। कोरोना वायरस लाइलाज बीमारी, यानी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी की एक ही वैक्सीन है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। तो आप घरों में रहिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। इस वक्त मेरे साथ जयपुर में जो रामगंज एरिया जिनके अंडर में आता है SP राजीव प्रचार है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रचार साहब, लगातार आप लोग कोशिश कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रही है, पुलिस 24 घंटे मुस्तैद है, उसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली कि रामगंज से लोग बाहर जा रहे हैं। पहला जो पेशेंट जो आया था वो 12 तारीख को ओमान से आया था और पहली बार 26 तारीख को उसके सिम्टम आए। इस बीच में वो काफ़ी जगह पे मूवमेंट किया और काफ़ी लोगों के संपर्क में आया, जिन लोगों को क्वारंटाइन में करवाया गया, जिनमें काफ़ी लोग पॉजिटिव हुए। कुछ लोग यहाँ से जो बाहर जाने की जो बात आपने बताई है, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे काफ़ी लोग जा रहे हैं। बेसिकली इलाके में हैं भी लगभग 5000 के आसपास प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको लगातार मेडिकल चेकअप लेना होता है। बहुत से लोग दूसरी बीमारियों की चेकअप के लिए SMS दूसरे हॉस्पिटल बाहर, लगातार डायलिसिस के काफ़ी सारे पेशेंट हैं। पेशेंट्स के साथ लोग हैं वो बाहर निकल जाते हैं। अभी हमने दोबारा नए सिरे से इसके ऊपर काम करके, और जो इन्फेक्टेड एरिया था, जो कि रामगंज का 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर एरिया ही इससे प्रभावित है, लगभग 300 पेशेंट उस एक पर्टिकुलर इलाके के हैं, उसको 13 जोन में बांट के और उस इलाके को पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा के, RSC और बाकी सारा जाब्ता लगा के पूरी तरह सील कर दिया गया है। उन लोगों को दवाएं, उन लोगों को दूध, उन लोगों को राशन, बाकी ज़रूरी सामग्रियां उनके घर पे पहुंचाई जा रही। पुलिस लगातार 24 घंटे बिल्कुल मुस्तैदी के साथ अपना काम इस इलाके में कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे आ रही है, सघन एरिया है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे, लेकिन पुलिस लगातार मुस्तैद है और पुलिस लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है। कोरोना को लेकर भारत का एक शहर वुहान जैसा बनता जा रहा है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं कह रहे। कोरोना के आंकड़े कुछ ऐसी ही गवाही दे रहे हैं। वैसे तो गुजरात में भी कोरोना का संक्रमण तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन अहमदाबाद में कोरोना के केस उसे चीन के वुहान शहर की कतार में खड़ा कर रहे हैं। गुरुवार को पूरे गुजरात में कोरोना के 163 पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से 95 पॉजिटिव केस सिर्फ अहमदाबाद से सामने आए। गुजरात से सामने आए कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों में से 59% सिर्फ अहमदाबाद से सामने आए। गुजरात के रेड हॉटस्पॉट जोन में शामिल अहमदाबाद के बारे में सबसे डराने वाली खबर यह है कि पिछले 5 दिनों में यहां हर 24 मिनट में एक कोरोना का पॉजिटिव केस रिपोर्ट किया गया। अहमदाबाद के जो कोट विस्तार कहा जाता है, वो कोट विस्तार में कर्फ्यू लगा दिया गया है और कर्फ्यू जो 21 तारीख तक लगा हुआ रहेगा, और जो कर्फ्यू है उस कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। अहमदाबाद में पहले से ही 243 कोरोना के मरीज थे। साफ है कि शहर में रोज कोरोना के 60 केस नए सामने आ रहे हैं। अहमदाबाद के नगर निगम कमिश्नर ने चेतावनी दी है कि अभी भी अगर अहमदाबाद के लोग नहीं संभले तो शहर में कोरोना का यह आंकड़ा रोज 100 को भी पार कर सकता है। कमिश्नर ने कहा है कि अब लोगों को सख्ती से लॉकडाउन का पालन करना ही होगा। और हाल फिलहाल अगर देखने जाएं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और उसी बात को लेकर के राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यहाँ पर इनको हॉटस्पॉट एरियाज में कर्फ्यू लगाया जाए। नए मरीजों के साथ साथ कोरोना से सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा भी अहमदाबाद से ही है। अहमदाबाद में मौतों का आंकड़ा पूरे प्रदेश का 47%। आपको बता दें कि अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात के 5 जिले रेड जोन में हैं। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, भावनगर, राजकोट को रेड जोन में डाला गया है। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि गुजरात में कोरोना के नए मरीजों की पहचान के लिए टेस्ट की दर भी बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया है। लोगों का रहना सहना बदल दिया है, सोचने का ढंग बदल दिया, और तो और सड़कों पर चलने के साधन भी बदल दिए। दिल्ली की सड़कों पर इस नए वाहन को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। कोरोना काल में देश में ट्रांसपोर्ट के साधनों पर रोक लगी है, लेकिन जरूरी सामानों को भेजा जाना भी जरूरी है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में परिवहन के सालों पुराने जुगाड़ को फिर से एक बार सड़कों पर देखा जा रहा है। लॉकडाउन में जहाँ कई सारी चीज़ें बंद हैं, वहाँ देसी जुगाड़ सबसे ज़्यादा काम आ रहा है। अब देखिए, ये बैलगाड़ी पे अनाज लेके जा रहे हैं और ये अनाज जो है आगे मंडियों में पहुँचाया जा रहा है। ये एक वो तकनीक है, या एक तरह से कह सकते हैं कि जब कई तरह की चीज़ें बंद हैं, उस ऐसी स्थिति में यह सबसे कारगर जो है बैलगाड़ी है, और इसी बैलगाड़ी पे बाकायदा लेके ये लोग जा रहे हैं। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बड़े भाई? नया बाजार। नया बाजार से? अच्छा, और कहाँ लेके जा रहे हैं? यहीं जाएंगे हम, कुरेजी। कुरेजी। तो अब यही सबसे कारगर साबित हो रहा है आप लोगों को? सर जी क्या करें, अब
हाँ। भूखे प्यासे काम धंधा है नहीं, इस टाइम थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, अपने रोटी के लिए खाते पीते हैं। अच्छा, रुकेगा नहीं भाई साहब, ये अच्छा रुकेगा नहीं है। एक बात बताएं कि डेली आते जाते हैं? डेली क्या बात है, आज आए हैं इधर। अच्छा, बाकी उधर के रास्ते बंद कर रखे हैं सारे जी। अच्छा, इधर से जाना पड़ रहा हमें। एक दिन में कितनी मजदूरी हो जाती है इसके बाद? ये जी 700 रुपये की मजदूरी है जी, 300 बैल को खिलाते हैं, 400 अपने घर में चले जाते हैं। चलिए ये जो है बाकायदा नया बाज़ार से लेके आया जा रहा है और निश्चित रूप से जो दाल चावल है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उसको जो है पहुंचाया जा रहा है और कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक सामान पहुंचे। ऐसे में जो देसी जुगाड़ है वो सबसे ज़्यादा कारगर हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।